नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं और मुद्दा ये है कि बीजेपी में जो संगठन का महासचिव होता है वो काफ़ी प्रभावशाली पद होता है। रामलाल जी लगभग 12-13 साल रहने के बाद फिर वापस संघ में भेज दिए गए हैं और सह संपर्क प्रमुख बनाए गए हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि उनका डिमोशन हुआ है और BL संतोष लाए गए हैं। उनका काफ़ी गंभीर व्यक्तित्व है, साउथ से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं। चूँकि बीजेपी साउथ में अपना एक्सटेंशन कर रही है, वहाँ पे अपने को मजबूत कर रही है, इसलिए उनका आना तो समझ में आ रहा है। हालांकि उनको भी 3-4 लोगों को क्रॉस करके बनाया गया है। लेकिन रामलाल जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या उनकी शिकायतें थी, क्यों डिमोशन किया गया, ये बताएंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी कि उनका कितना डिमोशन हुआ है कि प्रमोशन हुआ है। ये आपका मानना है कि डिमोशन हुआ है। जितना मैं संघ को करीब से जानता हूँ सालों से, तो ये जो चर्चा चल रही है ना डिमोशन हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल क्या होता है ना कि संघ में कोई भी इतने लंबे समय तक इस पद पे नहीं रहता है। 13 साल ये इतना लंबा वाकया है कि आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इससे पहले कि दोनों संगठन मंत्रियों को लीजिए, जो संगठन महामंत्री है, संगठन महासचिव जो आपने बोले गोविंदाचार्य थे, तो अब इनको सह संपर्क प्रमुख बनाया गया संघ की कोर टीम में। लेकिन गोविंदाचार्य को कोई पद नहीं दिया गया और वजह ये क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी के लिए बोल दिया था कि मुखौटा हैं ये। तो ऐसे में ये नेगेटिव हो गया था उनके लिए। संजय जोशी, वो सेक्स सीडी कांड का जो चर्चा हुई जिसमें उनका नाम, अब वो फर्जी निकली नहीं निकली, लेकिन वो गए। उसके बाद मोदी जी से उनका जो तथाकथित टकराव जो बताया जाता है, उसके चलते उन्हें कोई संघ में पद नहीं हुआ या ना बीजेपी में कोई पद हुआ। तो ऐसा नहीं था। लेकिन रामलाल जी, जैसा कि BL संतोष जी ने भी ट्वीट किया जैसे ही उनके जाने का ऐलान हुआ, उन्होंने कहा मैंने 12 साल इनके साथ काम किया और इतनी तारीफ़ की है उनकी हद से ज़्यादा। अब उससे सोचिए, एक वर्ड उन्होंने लिखा काम, मतलब बहुत शांतिपूर्वक कूलली वो अपना काम करते हैं। आपने देखा होगा वोकल नहीं है कोई ऐसा बयान जिसने आज तक बीजेपी को बैकफुट पे लाया हो रामलाल जी की वजह से। रामलाल जी बयान देते ही नहीं थे। हाँ, नहीं, कभी कभी देने लगे थे बीच बीच में, ट्वीट तो करते हैं वो लगातार, लेकिन कभी भी ऐसा कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई हरकत जिसके चलते बीजेपी को शर्मिंदगी या बैकफुट पे कुछ भी झेलना पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। उनका कोई तमाम नेताओं का बयान को लेके बवाल हुआ, तमाम नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ, संघ में मेन पद की कोई वैल्यू नहीं होती, दायित्व। वहाँ पद बोला जाता है, दायित्व जो बोला जाता है। जब कोई आदमी प्रचारक बनता है, जब व्यक्ति कोई भी संगठन से जुड़ता है, प्रचारक बनता है, तो उसे समझा दिया जाता है यहाँ पद की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ दायित्व है। मतलब तुम्हें जो पद दिया जाएगा वो एक तुम्हारे लिए वजन है और वो तुम्हें झेलना है। तो बड़ी एक दिलचस्प घटना थी जिससे आप पद की वैल्यू कितनी है संघ में वो समझ सकते हैं। बाला साहब देवरस थे संघ प्रमुख उस वक्त, और रज्जू भैया थे नंबर 2 मतलब सरकारवा, जो आज भैया जी जोशी की हैसियत है। अब ये बहुत दिलचस्प वाकया है कि अचानक से उन्होंने HV शेषाद्री का आपने नाम सुना होगा, जो उनसे काफ़ी जूनियर थे, उनको कहा, उनको ये मनोनीत कर दिया अपनी पोजीशन पे सरकारवा नंबर 2, और खुद बन गए सह सरकारवा। अब इसको लेकर संघ में भी बड़ा बवाल हुआ कि अब बाला साहब देवरस को पता चला, बोले कि संघ प्रमुख मैं हूँ, आप नियुक्ति कैसे कर सकते हैं बिना बताए, कोई जानकारी की, ऐसे कैसे, और अपने से ऊपर जूनियर को ले आए, आप जूनियर हो गए। तो उन्होंने ये तर्क दिया लोगों को कि पहले तो संघ प्रमुख यहाँ पर सम्माननीय पद होता है और वो मुख्य कार्यपालक की भूमिका में नहीं होता है। अगर पद की बात करते हैं तो जो मुख्य कार्यपालक होता है वो सरकार्यवाह होता है, नंबर 2, जैसे आज भैया जी जोशी हैं, वही नियुक्तियाँ ज़्यादातर करता है सारी। और आप बीमार चल रहे हैं, मैं बीमार चल रहा हूँ, एक युवा चेहरे की ज़रूरत है। पद की हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कोई पद हो ना हो, ये दायित्व है और एक युवा चेहरे को दायित्व देना चाहिए। उन्होंने शेषाद्री जी को नंबर 2 बना दिया। तो ये घटना है, ये बताती है कि किसी व्यक्ति को वहाँ पद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में लोग जो बात कर रहे हैं, अब सह संपर्क प्रमुख की बात कर लेता हूँ मैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये पद क्या काम करता है बेसिकली। पहले तो कि सह क्यों बनाया, संपर्क प्रमुख क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनके कई जूनियर उनकी पोस्ट पे हैं। तो मैं वो बता देना चाहता हूँ कि सह अगर कल को उन्हें संपर्क प्रमुख बनाना भी होता तो नॉर्मली जो संघ की कोर टीम का ऐलान होता है वो मार्च में होता है। मार्च वाली जो बैठक होती है उसमें कुछ फेरबदल होता है, तब भी वहीं होता है। अनिरुद्ध देशपांडे हैं संपर्क प्रमुख, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, और मार्च से पहले उनको कोई, उनके पद को नॉर्मली वो अपनी कोई प्रोसीजर तोड़ना नहीं चाहते, तो नेचुरली सह संपर्क प्रमुख बना। अब संपर्क प्रमुख ही क्यों, मतलब ये पद क्यों? दरअसल ये जो पद है सह संपर्क प्रमुख या संपर्क प्रमुख, इनका मेन काम होता है, जितने संघ के नॉर्मली 36 के करीब तो ऑफिशियल संगठन है जो
उनके अनुसांगिक संगठन जिन्हें बोला जाता है, जिनमें विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, तमाम सारे। और अब उनमें उन 36 में जो संपर्क प्रमुख की भूमिका होती है कि बाहरी दुनिया से संपर्क करना, वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको संगठन से जोड़ना, और 3600 संगठनों से उनको, जैसे अभी मान लो सेवा भारती है, अब उसको धन की ज़रूरत है अपने कार्यक्रमों के लिए। अभी जो सेवा भारती का प्रमुख है या कोई भी संपर्क प्रमुख है, सीधे जाएगा, किसी से चंदा मांगेगा या सहयोग मांगेगा किसी भी तरीके का, उसको वो सहयोग उस तरह से नहीं मिलता है। कोई भी वो चाहते हैं कि धोनी उनके कार्यक्रम में आए, मान लो ये भी एक मान लीजिए कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये उनके लोगों के लिए, जो संघ के जनरल लोग हैं, जो प्रचारक बन के ऊपर पहुँचे हैं, उनका अब तक, अब सरकार आने के बाद थोड़ा सा वो बढ़ा है कि लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं या दबाव में आके या कैसे भी वो उन्हें मानने लगे हैं। लेकिन संपर्क प्रमुख रामलाल जी ने आज की तारीख में इतना संपर्क कर लिया है, जिस पद पे 13 साल रह के, अब संगठन उनका फ़ायदा उठाना चाहता है। अब रामलाल जी, कोई भी कार्यक्रम होगा कि नहीं, रामलाल जी को बता दीजिए, वो किसी को बोल देंगे और काम हो जाएगा। तो अब ये जो प्लस रामलाल जी ने कलेक्ट किया है ना, वो संगठन के लिए ज़रूरत है। वो सरकार से नहीं कहना चाहते, कहने को सरकार से कह सकते हैं, लेकिन संगठन अपने दम पे चलाना आरएसएस को। ये आ रही थी ना कि इस बीच में, हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये आ रही है कि उन्होंने खुद आग्रह किया था कि हम ये है अनऑफिशियल खबर कि 2 बार उन्होंने अमित शाह को बोला, दिसंबर में, पिछली बार 18 में बोला था, उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने फिर लिखा है लेटर। एक तरफ ये बात आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि इतने लंबे समय तक एक ही पद पे रह जाने के बाद इनकी शिकायतें भी ऊपर पहुंच रही थी। नहीं, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब जो भी पद पे रहता है वो कहा जाता है कि शिकायतें आ रही हैं, ये आ रही हैं, और शायद इन्हीं को ध्यान में रखते उन्होंने लेटर लिखा हो, शायद इन्हीं को ध्यान में रखते उन्होंने खुद लेटर लिखा। और क्योंकि वो ये लेटर किसी संघ प्रमुख को नहीं लिख सकते, एक बार संघ अपने जो कैडर से निकाल के किसी को भेज देता है तो फिर वो बीजेपी अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। बीजेपी अध्यक्ष को ही फैसला करना होता है इनको रिलीव करने का। रिलीव करने के बाद फिर संघ की जिम्मेदारी है, वो ले ना ले ना जो भी है। तो जो मुझे लगता है कि जो लोग बाहर भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जो आपको भी लग रहा है कि उनको डिमोशन किया गया, नहीं किया गया, प्रमोशन या डिमोशन, वो वैसा कुछ नहीं है। बस संगठन ये जरूर करता है कि अपने कार्यकर्ताओं का बेस्ट यूज कैसे किया जाए, बेस्ट उपयोग कैसे किया जाए। और मेरे ख्याल से आज रामलाल जी इस स्थिति में हैं कि वो देश का जितना भी वर्ग है और देश से बाहर भी जितनी पकड़ उनकी है, मुझे लगता नहीं कि किसी और प्रचारक की इतनी पकड़ है। राम माधव को भेजा गया, राम माधव ने आज इतना कुछ कमाया, इतना संपर्क कमाया। आज उस संपर्क का फ़ायदा संगठन के बाकी जो 36 संगठन हैं और तमाम और अनुसांगिक के कई कार्यकर्ताओं ने शुरू किए हैं, प्रचारकों ने शुरू किए हैं, उसका लाभ वहाँ मिले, ये बड़ी चीज़ है। चलिए, विष्णु जी ज़्यादा अच्छी तरीके से संघ को जानते हैं, समझते हैं। बहरहाल जो जनरल इम्प्रेशन गया वो यही गया कि उनका डिमोशन हुआ है। अब देखते हैं कि वहाँ जा कर के उस संघ के लिए कितना कारगर साबित हो पाते हैं। यहाँ उन्होंने बहुत खुली काम किया था, और जो BL संतोष लाए गए हैं वो बीजेपी को साउथ में मजबूत करने में कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अच्छे रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तो बीजेपी और संघ से रिलेटेड जितनी भी खबरें उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।